कोई नुकसान नहीं है महाराज। बहुत गठबंधन बनते हैं, बहुत टूटते हैं, जनता सब जानती है। 27 में बीजेपी के साथ रहेंगे आप? देखिए, ये सवाल आप लोगों का बड़ी मजेदार है। जब समाजवादी पार्टी 8 बार पलटी मारी तो उससे नहीं पूछते हैं। जब बहुजन समाज पार्टी वो भी 9 बार पलटी मारी तो उससे नहीं पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी वाले वो 11 बार पलटी मारे तो नहीं पूछते हैं। हमको 2 बार की पलटी मारने में आप क्यों पूछते हैं? तीसरी बार पलटी मारेंगे नहीं आप? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, हमारा जो सरकार से हटने का कारण था, पिछड़ी जाति को 27% रिजर्वेशन के बंटवारे का। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर मुहर लगा दी कि कोटे में कोटा। और देश के प्रधानमंत्री जी ने रोहिणी आयोग का गठन किया। हम प्रदेश स्तर पे बात करते थे, वो राष्ट्रीय स्तर पे 27% आरक्षण को बांट करके 7, 9, 11 रिपोर्ट तैयार हो गई। और उसकी समीक्षा के लिए पूर्व राष्ट्रपति जी के नेतृत्व में 5 सदस्यीय टीम भी बन गई और वो टीम भी जांच करके रिपोर्ट भी सौंप दी है। अब उसको लागू करने की तैयारी हो रही है। तो कहाँ, जब जो हमको चाह रहा था वो तैयारी हो रही है, लागू होने जा रहा है। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस शुरू से ये मुद्दा उठा रही थी और बाद में आखिर जातीय जनगणना का अनाउंसमेंट भी हो गया है और सारी पार्टियां अपने अपने को कह रहे हैं कि ये हमने उठाया, हमने उठाया, हमने। सारी पार्टियों को छोड़ दीजिए, हमसे ज्यादा जातिवार जनगणना को लेकर प्रदेश में कोई बोलने वाला है का? और 60 साल कांग्रेस के पास जनता ने वोट दे के सरकार बनाई। 60 साल में आज़ादी के पहले 1931 में जातिवार जनगणना हुई थी, जातियों की गिनती। ये कांग्रेस ने क्यों नहीं अपने शासन में करा लिया? 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी, खुद अखिलेश यादव जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, इन्होंने क्यों नहीं करा लिया? नीतीश जी ने तो अपने कार्यकाल में करा लिया। मायावती जी 4 बार थी, क्यों नहीं करा लिया? मैं बार बार कहता था, जब भी एनडीए की बैठक होती थी तो बैठक में इशू जब आते थे, जब हम लोगों से पूछा जाता था, जिनके अलग अलग अपने अलग अलग स्टेटों के अलग अलग मुद्दे थे, तो हमारा जो अपना इशू था, बार बार मैं कहता था कि जातियों की गिनती के लिए जो संविधान में व्यवस्था, तो जातियों की गिनती होनी चाहिए। जब आप लोगों की तरफ से सवाल भी होते थे तो मैं यही कहता था कि एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन मोदी जी के नेतृत्व में ही जातियों की गिनती होगी। कैबिनेट से पास हो गया। और आप बताइए कि मुख्यमंत्री रहते हुए अखिलेश यादव जी 5 साल में एक बार भी अगर जातिवार जनगणना की बात किए हों, एक बार प्रधानमंत्री से मिले हों। अब राहुल जी हैं, ये राहुल जी जब हम लोगों ने शुरू नहीं किया था तो ये जानते थे। और चले चलते हैं हम आपको लोकसभा में जातियों का आंकड़ा जब मांगा गया, जो 2011 की जनगणना का, तो उसका बिल फाड़ा किसने था? राहुल गांधी ने फाड़ा था ना। आज जो जातिवार जनगणना की जो घोषणा हुई है, तो उसका श्रेय लेने के लिए लोग सोचते हुए कि हमें मिल जाए, हमें मिल जाए, लेकिन जनता सब जानती है। मंत्री जी बताइए कि अखिलेश कह रहे हैं कि पीडीए इस बार 2027 में उनके साथ जाएगा, आपके साथ क्या होगा? पीडीए का मतलब जानते हैं? परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। आप उठा के देखिए, वो तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक कह रहे मैं हैं। ठीक बात है, लेकिन पगड़ी कहाँ बनाते हैं? एक तरफ सुमन जी को लेकर के करणी सेना से भिड़ते हैं एक तरफ, दूसरी तरफ करणी सेना को लेकर के पगड़ी बनवाते हैं। आपने देखा होगा, फोटो तो मैंने देखा। और दूसरी चीज, उसी करणी सेना के लोग आधी आबादी वाले समाजवादी पार्टी के घर में घुस गए हैं। कैसे लड़ेंगे पीडीए की लड़ाई? पीडीए तो यहाँ है, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, केशव मौर्य जी, दारा चौहान जी, ये सब पीडीए नहीं है।